चलिए सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास में चलते हैं प्रीवियस ईयर में जितना भी पूछा गया सवाल है देख लेंगे आज। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो जबड़े में। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती है, जबकि जांघ में जो सबसे लंबा जो मांसपेशियां पाया जाता है कहाँ? जांघ में, जिसे कहते हैं साइटोरियस, जो कि पढ़ा चुके हैं पीछे वाले क्लास में। जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जबकि सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की। और हाथों में जो हड्डी पाया जाता है, हाथ में दोनों हाथों में मिला के हड्डियों की संख्या कितना? 60। कितना हड्डी पाया जाता है? 60 हड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव जो कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों में मिलकर बना होता है? मानव कंकाल तंत्र में कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है? तो 206 हड्डी। कितना? 206 हड्डी। मानव शरीर में कुल कितने अस्थियां पाई जाती है? मानव शरीर में कुल अस्थियां वही रिपीट हो गई है, 206 अस्थि पाया जाता है, यानी हड्डियों की संख्या 206 हड्डी पाया जाता है। वयस्क शरीर में कुल कितने अस्थि पाए जाते हैं? अस्थि कहने का मतलब है कि बोन, वही हड्डी कितना पाया जाता है? तो 206। जबकि शिशु अवस्था में 300 हड्डी पाया जाता है। शिशु अवस्था में कहने का मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय 300 हड्डी पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, आप सभी लोग बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा होगा? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, अस्थि कहने का मतलब है कि हड्डी, सबसे लंबी हड्डी कौन सा हो जाएगा? तो फीमर। फीमर कहते हैं जांघ वाला हड्डी को ही कहा जाता है, यानी फीमर। फीमर जो है पैर में पाया जाता है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, ये सभी कहाँ पाया जाता है? पैर में। और अस्थिमज्जा, अस्थिमज्जा जो है वो, यानी अस्थिमज्जा की संख्या कितना होता है? 33। बच्चों में 33 रहता है, एडल्ट जब हो जाता है तो 26। और ह्यूमरस, आपसे पूछ लेगा कि ह्यूमरस हड्डी जो है कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस तो हाथों में, ह्यूमरस तो हाथों में, ह्यूमरस हड्डी हाथों में पाया जाता है। हाथों में कितना हड्डी पाया जाता है? तो 60 हड्डी, दोनों हाथों में मिला के 7 हड्डी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉपर, मेटाकार्पर, ये सभी हाथों में पाया जाता है। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मानव कंकाल जो है परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो आंतरिक आयु की जांच करने के लिए। जो उसका कंकाल है, कंकाल का जब परीक्षण किया जाता है वो किसके लिए? तो उनकी आयु जांच करने के लिए कि कितना आयु का है, यानी ये मानव का कंकाल है वो कितना आयु तक का है, इसीलिए उसका जांच किया जाता है। अगला आ गया, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? जो मानव मस्तिष्क का जो भार है वो कितना होता है? 1.36 किलोग्राम। 1.36 किलोग्राम, यानी लगभग 1400 ग्राम देगा। और यहाँ पर है 1.36 किलोग्राम। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियाँ पाई जाती है? रिप्स जो है वह किस में अधिक पाया जाता है? तो सांपों में। सांपों में जो है वह रिप्स सबसे अधिक पाया जाता है। सांपों में पसलियों की संख्या सबसे अधिक रहती है, किसमें? तो सांपों में। मगरमच्छ, घड़ियाल में, आप सभी लोग बताइएगा कि घड़ियाल में जो है कितना हृदय पाया जाता है? घड़ियाल में कितना हृदय? तो 4 चैम्बर। घड़ियाल में 4 चैम्बर पाया जाता है। कितना चैम्बर? 4 चैम्बर। अब बात के रूप में है घड़ियाल। ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है? ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है? तो अस्थि में। ऑस्टियोसाइट का काम रहता है, ऑस्टियोसाइट जो है वो अस्थि को, यानी जो हड्डी को है, हड्डी को परिपक्व बनाने का काम करता है। परिपक्व बनाने का काम करता है कौन? तो ऑस्टियोसाइट। जबकि होता है, यानी ऑस्टियोसाइट हो गया, एगो ऑस्टियोब्लास्ट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो यानी हड्डी का निर्माण करता है, यानी अस्थि का निर्माण कौन करता है? तो ऑस्टियोब्लास्ट करता है। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो हड्डी का निर्माण करता है, लेकिन ऑस्टियोसाइट वो अस्थियों को, यानी हड्डी को परिपक्व बनाता है। कौन? तो ऑस्टियोसाइट। एक तो होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का काम रहता है कि जो मरी हुई हड्डी रहता है उसको खाकर नष्ट कर देता है। कौन? तो ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट है, ये ऑस्टियोसाइट है, एगो ऑस्टियोब्लास्ट रहता है। ऑस्टियोब्लास्ट का काम रहता है, ऑस्टियोब्लास्ट का यानी अस्थि का निर्माण करता है। कौन? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट का काम रहता है कि
जो मरी हुई कोशिका रहता है उसको खाकर नष्ट कर देना ऑस्टियोक्लास्ट का काम रहता है, जबकि ऑस्टियोसाइट का काम रहता है कि यानी अस्थियों को परिपक्व बनाना ऑस्टियोसाइट का काम रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज जो है इसमें कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज कान में पाया जाता है। कान के जो ऊपरी भाग रहता है उसी को कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज एक अपक्षेपी अंग है। कार्टिलेज एक अपक्षेपी अंग के रूप में रहता है। और ऑसिपिटल कहाँ यानी उपस्थित रहता है? आपसे पूछ लेगा कि ऑसिपिटल कहाँ उपस्थित रहता है, तो कपाल में। कपाल में जो है वो ऑसिपिटल यानी उपस्थित रहता है। कपाल में हड्डियों की संख्या 8 गो हड्डी पाया जाता है। कहाँ? कपाल में। कपाल में 8 हड्डी पाया जाता है। फ्रंटियल हो गया, पेराइटियल हो गया, टेम्पोरल हो गया, यही सब है। तो यही सब यानी हड्डी पाया जाता है कहाँ? तो कपाल में। तो ऑसिपिटल कहाँ पाया जाता है? कपाल में हो जाएगा। कान में हड्डियों की संख्या कितना पाया जाता है? 6 गो, जिसे ट्रिक बता चुके थे कि मेलिकस इनकस स्टेपिस, मेलिकस इनकस स्टेपिस यानी तीन 6 यानी 6 हड्डी कान में पाया जाता है। क्योंकि 2 कान है, एक कान में 3 हड्डी और दूसरा कान में 3 हड्डी, तो 3 6 हड्डी पाया जाता है। मानव शरीर में उपास्थि जिसे कहते हैं कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में जो है वो उपास्थि कहाँ पाया जाता है? उपास्थि हो जाएगा आपका नाक में। नाक में उपास्थि यानी कार्टिलेज। उपास्थि का ही इंग्लिश वर्ड होता है कार्टिलेज। कहाँ पाया जाता है? तो नाक में हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड यानी होते हैं? कशेरुकी खंड 33 को होता है। ऐसे अगर जो आपसे कहेगा, अगर जो किसी में अगर जो 33 नहीं रहेगा तो उसमें 26 आप मारिएगा, क्योंकि एडल्ट मानव में 26 को रहता है। और ऐसे जो बच्चा वगैरह यानी बचपन वगैरह में 33 को कशेरुकी दंड रहता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कहने का मतलब है कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी तो सबसे लंबी हड्डी हो जाएगा पसलियों का ढांचा, यानी जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है। आपसे पूछ लेगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो जांघ की हड्डी। जैसे जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी है, लेकिन सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी मांसपेशियाँ कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है, जिसे कहते हैं साइटोरियस। साइटोरियस नामक मांसपेशी पाया जाता है, जांघ में सबसे लंबी मांसपेशियाँ रहता है। पृष्ठरज्जु, पृष्ठरज्जु को ही कहा जाता है, जिसे कहते हैं कि मेरुरज्जु। इसकी संख्या जो होती है वह 33 होती है, यानी बचपन में 33 होती है, लेकिन एडल्ट मानव में 26 हो जाता है। किसकी? तो पृष्ठरज्जु की संख्या। हिंज जोड़ कहाँ होता है? हिंज जो जोड़ है वह कहाँ पाया जाता है? तो कोहनी में। कोहनी में हिंज जोड़ उसे कहा जाता है, हिंज जोड़ उसे कहते हैं, हिंज जोड़ है जो सिर्फ एक ही ओर गति करता हो। हिंज जोड़ उसे कहते हैं जो सिर्फ एक ही ओर गति करता हो, उसी को कहा जाता है हिंज जोड़। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कोहनी जो है, जिसे कहते हैं केहनी मात्र एक ही ओर गति करता है, यानी तो हो जाएगा हिंज जोड़ में केहनी। मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? आप सभी लोग जानते होंगे कि दांतों में जो ऊपरी भाग रहता है वह इनामेल, जिसे कहते हैं इनामेल। इनामेल जो है मानव शरीर का सबसे ऊपरी भाग रहता है, जिसे कहते हैं सबसे कठोर भाग यही है इनामेल। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनामेल है। उसी का हिंदी वर्ड दे दिया है दंत वलय। उसी का हिंदी वर्ड दे दिया है दंत वलय। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206, जबकि यानी शिशुओं में हड्डियों की संख्या, शिशु कहने का मतलब है कि जो बच्चों यानी शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितना? 300, जबकि एडल्ट मानव में हड्डियों की संख्या 206। नाखून जानते होंगे आप सभी लोग कि नाखून जो है वह अपक्षेपी अंग है, नाखून। कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? कर्ण अस्थि यानी कानों में जो अस्थि पाया जाता है उसकी संख्या कुल कितनी है?
तो 6 हो जाएगा, क्योंकि बता चुके हैं, अभी जस्ट बता चुके हैं कि कानों में हड्डियों की संख्या 6 पाया जाता है। एक कान में यानी मिस मेलिकस इनकस स्टेपिस, मिस मेलिकस इनकस स्टेपिस यानी 3 दोनों कानों में पाया जाएगा, तो 3 6 हो जाएगा। और 8 जो पाया जाता है वह कपाल में हड्डियों की संख्या कितना पाया जाता है? 8 गो। कपाल में जो है वो हड्डियों की संख्या कितना? 8 गो। और चेहरे में हड्डियों की संख्या कितना पाया जाता है? यानी पाया जाता है, चेहरों में हड्डियों की संख्या कितना पाया जाता है? तो 14 गो। चेहरे में 14 गो, कपाल में 8 गो, कान में यानी 6 गो। चलिए आगे। वो संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ने का काम करता है। अस्थि कहने का मतलब है कि बोन, जिसे कहते हैं हड्डी और मसल्स को जोड़ता है। हड्डी और मसल्स को जोड़ता है, उसे क्या चीज़ कहते हैं? इसका हम ट्रिक दिए थे आप सभी को कि MBT, इस तरह से याद रखिए, MBT, मसल्स, बोन और टेंडम। मसल्स यानी कि जब पेशी और अस्थि को जोड़ेगा तो टेंडम हो जाएगा, तो इसका आंसर टेंडम हो जाएगा। और जब बोन को बोन से जोड़ेगा तो लिगामेंट हो जाएगा। जब हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, इसी का कहने का अर्थ है कि जब अस्थि को अस्थि से जोड़ेगा तो लिगामेंट हो जाएगा। और जब अस्थि को पेशी से जोड़ेगा तो टेंडम हो जाएगा, तो इसका सही आंसर टेंडम हो जाएगा, क्योंकि अस्थि से पेशी को जोड़ रहा है। यानी MBT, यानी M से मसल्स जिसे कहते हैं पेशी, B से बोन जिसे कहते हैं अस्थि जिसे कहते हैं हड्डी, T से टेंडम हो जाएगा, तो इसका आंसर टेंडम हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। हड्डी बनने का परीक्षण यानी बोन यानी मानवों में क्यों किया जाता है? कह रहा है कि हड्डी जो है बनने का परीक्षण मानवों में क्यों किया जाता है? हड्डी बनने का परीक्षण मानवों में क्यों किया जाता है? क्योंकि उम्रों की जांच की जाती है कि ये जब आप सभी लोग देखे होंगे कि हड्डी जब कंकाल वगैरह मिलता है तो कंकाल को जो परीक्षण किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? क्योंकि उसकी आयु का पता लगाने के लिए कि कितना आयु तक, यानी ये कितना वर्ष तक यानी रहा था, यानी कितना वर्ष पहले का है ये कंकाल, ये सभी का पता लगाने के लिए किया जाता है प्रयोग, यानी कि उम्रों की जांच करने के लिए हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कंदुक उलूखल संधि का, यानी कंदुक जो है उलूखल संधि, इसका जो इंग्लिश वर्ड होता है, ये हिंदी वर्ड दे दिया है, इसी का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है बॉल एंड, जिसे कहते हैं सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, किसमें बॉल एंड सॉकेट पाया जाता है? तो ये सीधे आपको याद रखना होगा कि नितंब में जो है वो बॉल एंड सॉकेट पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट किस में पाया जाता है? तो नितंब में। और अंगुली में जो है, चलिए छोड़िए, जो बता चुके हैं अंगुली वाला। छाती के आसपास के हड्डियों को क्या कहा जाता है? जो है छाती के आसपास के हड्डियों को क्या चीज़ कहा जाता है? तो कहा जाता है रिब्स। रिब्स जिसे कहते हैं पसली। पसली को ही पसली का ही इंग्लिश वर्ड है रिब्स, यानी जो छाती के पास पाया जाता है। कितना जोड़ा? 12 जोड़ा पाया जाता है, 12 जोड़ा, जिसे कहते हैं पसली। जो छाती के आसपास हड्डियों यानी हड्डियों की संख्या कितना रहता है? 12 जोड़ा, उसे क्या चीज़ कहा जाता है? तो रिब्स कहा जाता है। और टखने की हड्डी जिसे कहते हैं ठेहुना, ठेहुना में एक हड्डी पाया जाता है, कितना? तो एगो। जांघ की हड्डी, जो जांघ में जो हड्डी पाया जाता है वो सबसे मजबूत हड्डी, यानी जो जांघ में मांसपेशियां पाया जाता है उसे क्या चीज़ कहते हैं? साइटोरियस। बता चुके हैं। फ्रंटियल आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि पीछे वाले क्लास में भी बता चुके हैं, नहीं तो आगे आएगा तो बता देंगे आगे में। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? कौन सा एक अक्षीय यानी हड्डी नहीं है? तो कंधा हो जाएगा, क्योंकि कपाल रहेगा, मेरुदंड रहेगा, सिर रहेगा। अक्षीय कहने का मतलब है कि सिर से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, उसी को यानी अक्षीय हो जाएगा। जो सिर से जुड़ा हुआ हो, मेरुदंड, यानी जिसे कहते हैं बैकबोन, ये पीछे की ओर आप सभी लोग देखे होंगे कि मेरुदंड जो पीछे की ओर जोड़ा रहता है। मेरुदंड कितना जोड़ा रहता है? तो 13 जोड़ा जिसे कहते हैं।
13 जोड़ा मेरुदंड पाया जाता है। 13 जोड़ा कहिए, या फिर जो बच्चों में पाया जाता है वह 33 को पाया जाता है। ऐसे 13 जोड़ा कहने का मतलब है कि 26 को एडल्ट में पाया जाता है, यानी वयस्क मानव में। और कपाल में हड्डियों की संख्या कितना पाया गया था? 8 को, बता चुके हैं, अभी जस्ट बताए थे। ज्वाइंट पर हड्डियों की सतह को कौन मुलायम करती है? ज्वाइंट पर जो है वो हड्डियों की सतह को कौन मुलायम करती है? तो कार्टिलेज हो गया है। कौन? तो कार्टिलेज। ज्वाइंट पर हड्डियों की सतह को कौन मुलायम करती है? कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है आप सभी लोग देखे होंगे कि बहुत मुलायम रहता है। क्या चीज़? तो कार्टिलेज। टेंडम, MBT अभी जस्ट बता चुके हैं। MBT यानी मसल्स को जब बोन से जोड़ेगा तो टेंडम हो जाएगा। मसल्स को जब बोन से जोड़ेगा तो टेंडम हो जाएगा। ये सभी पूछा गया सवाल है। देखिए RRB NTPC वगैरह में पूछा गया है 2022 में। ये सभी जितना भी करवा रहे हैं ये सभी पूछा गया सवाल है, SSC या फिर रेलवे में। दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक द्वारा जो जुड़ा रहता है दो अस्थि। अस्थि करने का मतलब है कि बोन यानी हड्डी, दो हड्डी जुड़ता है तो उसे क्या चीज कहते हैं? तो स्नायु। स्नायु का ही यानी स्नायु का इंग्लिश वर्ड होता है लिंगामेंट। अभी जस्ट बताए थे ट्रिक, BBL यानी कि बोन लिंगामेंट। इस तरह से ट्रिक बता चुके हैं कि BBL यानी बोन लिंगामेंट। बोन कहने का मतलब है कि अस्थि जुड़कर लिंगामेंट बनाता है, यानी हड्डी जुड़कर लिंगामेंट बनाता है। मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? वर्टिब्रल कॉलम जिसे कहते हैं वो किसका भाग है? वर्टिब्रल, तो रीढ़ की हड्डी का। रीढ़ की जो हड्डी है उसकी संख्या कितना रहता है? 33 को। ये बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, अभी 4-5 बार रिपीट हो चुका है, तो ये लगभग आध हो गया होगा। रीढ़ की हड्डियों की संख्या यानी बचपन में कितना? तो 33 को। एडल्ट में कहेगा तो 26 को। अगर जो 26 को कहीं पर नहीं रहेगा ऑप्शन में तो 33 को मान लीजिएगा। मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितना पाया जाता है? मस्तिष्क में जो है वो हड्डियों की संख्या कितना पाया जाता है? तो 29 हड्डी। मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या 29 को। अब सभी लोग बताइएगा कि यकृत क्या चीज़ काम करता है? पित्त का निर्माण करता है। कौन? तो यकृत। लेकिन जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। ये बता चुके थे। डाइजेस्टिव सिस्टम जिस समय पढ़ाए थे उस समय बता चुके थे पीछे वाले क्लास में, क्योंकि यकृत जो है यकृत क्या चीज़ निकालता है? तो पित्त कहाँ जमा रहता है? पित्ताशय में। पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तेजित करता है? तो ये बता चुके हैं कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो उत्तेजित करता है पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा संधि जांघ की संधि, यानी जांघ पे जो जांघ के जस्ट ऊपर रहेगा वो संधि यानी ज्वाइंट जो पाया जाता है, सबसे बड़ी ज्वाइंट वहीं पर पाया जाता है, यानी कहाँ? तो जांघ पे। किसी जंगम जोड़ जिसे कहते हैं मूवेबल ज्वाइंट, किसी मूवेबल ज्वाइंट की दो हड्डियों को बीच में पाए जाने वाले स्नेहक द्रव को क्या चीज़ कहते हैं? जो द्रव यानी जो हड्डी रहता है, जैसे ठेवना के जो जिसे मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, दो हड्डियों के बीच में जो पाए जाने वाला जो द्रव रहता है उस द्रव को क्या चीज़ कहा जाता है? तो साइनोवियल द्रव कहा जाता है। साइनोवियल द्रव के कारण ही यानी वहाँ पे गति करता है। कौन सा द्रव के कारण? तो साइनोवियल द्रव के कारण हो जाएगा। चलिए आगे। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? आप सभी लोग जानते होंगे कि हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, Ca3PO4 के होल 2, यानी कैल्शियम और फास्फोरस दोनों आवश्यक है हड्डियों के लिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। आयरन की कमी से क्या चीज़ होता है? घेंघा रोग हो जाता है आयरन की कमी से। ये सभी लोग जानते होंगे कि आयरन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। और इसमें कैल्शियम की आवश्यकता, हड्डियों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। चलिए, जितना भी पूछा गया था सवाल सब सारा हम कवर कर चुके हैं।
बाकी बात जो नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे बाकी बात अगला क्लास में देखेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।